प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस समय में हम एक विषय के ऊपर बात करेंगे। जो विषय है अपनी गिराई हुई वेदियों को दुरुस्त करना या वेदियों की मरम्मत करना। हालेलुया। आपको ये समझना होगा परमेश्वर के लोगों के हमारे जीवन में जो परमेश्वर की वेदियाँ हैं या परमेश्वर की वेदी है, उसे हमें मरम्मत करने की आवश्यकता है और उसके ऊपर आग जलाए रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब आप पहले राजा 18 और उसके 30 वचन में पढ़ते हैं तो फिर शाम के समय एलिया ने सबको अपने तरफ बुलाया और कहा कि मेरे तरफ आओ, और उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की जो गिरी हुई थी। हालेलुया। जो गिराई हुई थी, हमें और मरम्मत की, और उसके बाद उसके ऊपर उसने बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आवश्यक है कि हमारे जीवन में जो परमेश्वर की वेदी है उसकी मरम्मत होना ज़रूरी है। हालेलुया। यदि वो वेदी हमारी सही नहीं है हमारे जीवन की, शैतान अटैक्स करेगा हमारे जीवन के ऊपर। हालेलुया। अब जानते हैं नबियों के ऊपर और इजराइली लोगों के ऊपर इतनी समस्याएं थी। क्यों थी? क्योंकि अगर आप देखते तो लिखा है कि इज़बेल ने उस वेदियों को गिरवाया था। परमेश्वर की वेदी गिराई गई थी और वेदी के गिरने के कारण, हालेलुया, और उसकी जीत होती जा रही थी। लेकिन जब एलिया ने वेदी को बनाया, हालेलुया, और जब उसने उसके ऊपर बलिदान चढ़ाए, बाइबल बताती है कि आग के द्वारा परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण किया और उसका तुरंत रिजल्ट ये था कि लोग, हालेलुया, छुटकारा पाए। भ्रम की आत्मा से लोग छुटकारा पाए। हालेलुया। धोखे की आत्मा से लोग छुटकारा पाए। हालेलुया। एक अलग परमेश्वर के पीछे चलने से उन्होंने जाना कि हमारा ही जो इस्राएल का यहोवा है वही परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर के लोग हमारे जीवन में जब परमेश्वर की वेदी सही नहीं होती है, शैतान हमारे जीवनों में कई भ्रम को डालता है, कई धोखेबाजी करता है। हालेलुया। कई प्रकार के बंधनों और कई प्रकार के दुष्ट आत्माओं के स्वाधीन हम चले जाते हैं, क्योंकि हमारी जो वेदी है, हमारी जो प्रार्थना की वेदी, आराधना की वेदी, हालेलुया, वो सही नहीं होती है। इस कारण ये होता है। हालेलुया। आपको समझने की आवश्यकता है कि हमें अपनी वेदियों को बनाने की कितनी ज़रूरत है। अब वेदी का मतलब क्या है? देखिए, वेदी क्या है? वेदी तो ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर और मनुष्य का आमना सामना आना है। वेदी एक ऐसे स्थान है जहाँ पर परमेश्वर और मनुष्य एक दूसरे के करीब होते हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस और मनुष्य एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और वो लेन देन करते हैं। मानो कि जब स्तुति और आराधना और प्रार्थना का चढ़ावा यानी कि बलिदान एक व्यक्ति चढ़ाता है तो परमेश्वर उसके उत्तर के रूप में उसे देता है। हालेलुया। वो आग जो एलिया की वेदी के ऊपर उतर गई, एलिया ने पहले उस वेदी की मरम्मत की। आज हमारे कईयों की वेदी, मानो उसको मरम्मत करने की ज़रूरत है, वो सही नहीं, और इसीलिए कई भ्रम, कई धोखा, कई शैतान के अटैक्स या कई शैतान के असर हमारे जीवन पर है। हालेलुया। और जब हम अपनी वेदी को बनाने का निर्णय लेते हैं और जब उसके ऊपर बलिदान करने का निर्णय लेते हैं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर बिल्कुल तैयार था कि जैसे ही एलिया उस वेदी को बनाए और उस बलिदान को उस वेदी के ऊपर चढ़ाए। आप पहला राजा उसके 18वें अध्याय में इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर बिल्कुल तैयार था और जैसे ही एलिया ने प्रार्थना की, बाइबल बताती है कि आग उतरी और उस आग ने न केवल उस बलिदान को जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन ये जो इजराइली थे उनके मनों में से वो भ्रम, धोखा और अविश्वास अपने परमेश्वर के प्रति और वो कंफ्यूजन, वो सारी बातों को उसने जला दिया। और उन्होंने तुरंत कहने लगे कि हम तो
परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, हम उसकी मानेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम जान गए हैं कि यहोवा परमेश्वर ही एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जब परमेश्वर देखिए, जब हमारी वेदी सही होती है, हमारी वेदी के ऊपर नित्य समय ठहराए हुए समय पर हालेलुया प्रार्थना, आराधना, फास्टिंग, हालेलुया इन सब का बलिदान चढ़ रहा होता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर का रेवलेशन मिलता है कि हमारा परमेश्वर कौन है, और हम भ्रम से आजाद होते हैं, कई सारी शंकाओं से आजाद होते हैं, डिमोनिक अटैक से हम आजाद होते हैं, क्योंकि वो आग न केवल बलिदान को लेगी, हालेलुया, लेकिन वो हर एक ऐसी शंका, हर एक ऐसे शैतान के काम, ऐसे हर एक दुष्ट आत्माओं की चाल और उसके फैलाए हुए भ्रम को वो तोड़ देगी। हालेलुया। सो वेदी क्या है? वेदी परमेश्वर और मनुष्य के मिलने का एक स्थान है। हालेलुया। आपके जीवन में मुख्यतः 3 वेदी है और उसके अलावा भी वेदियाँ होती है। हालेलुया। क्या मतलब है पास्टर जी वेदी का? पहली वेदी आपका हृदय है, जहाँ पर से आपको निरंतर स्तुति और आराधना परमेश्वर को देनी चाहिए। हालेलुया। उसके ऊपर बलिदान होने चाहिए। सेकेंड थिंग, आपकी पर्सनल वेदी आपके घर में आपका व्यक्तिगत प्रार्थना का स्थान है, जो आपने समय ठहराया है, आपको उस समय उस जगह पर परमेश्वर के सम्मुख जाने और अपने प्रार्थना और धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि आप परमेश्वर से मिले और परमेश्वर से पाए उसके परमेश्वर होने का एक प्रकाशन, रेवलेशन को आप रिसीव करें उस प्रेजेंस में से। हालेलुया। से थर्ड थिंग, थर्ड वेदी, जो तीसरी वेदी है, वो आपकी फैमिली, पारिवारिक वेदी है। हालेलुया। आपको परिवार के समय एक समय नियुक्त करते हुए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। फोर्थ थिंग जो है आपकी चर्च की वेदी। हालेलुया। संडे चर्च, बहुत से लोग हैं जिसे अपने कामों के कारण मिस करते हैं, अपनी इच्छाओं के कारण, अपने अपनी भावनाओं के कारण इसे मिस करते हैं। हालेलुया। और वो सोचते हैं कि क्या संडे चर्च जाना वही वर्शिप है, वही वचन है, वही लोग हैं जिनसे मिलना है, फिर वापस घर आना है, इससे बेहतर कि हम घर में ही रहें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, वो वेदी है, उसकी मरम्मत करने की आवश्यकता है आपको, है ना? और जब आप वहाँ पर बलिदानों को चढ़ाएंगे, आप देखते कि आग उतरेगी झुंड के बीच में। देखिए वो झुंड है, जैसे कि एलिय्याह ने इस्राएली लोगों की झुंड के बीच में वेदी बनाई और उसके ऊपर बलिदान चढ़ाए, तो वो जो आग उतरी वो देखी सभी लोगों ने, सभी के ऊपर उसका असर हुआ, सभी के जीवन में एक छुटकारा उतर आया और उन्होंने अपने परमेश्वर को जान लिया। हालेलुया। और जो पांचवी है, आप कहीं स्थान अपने घर को छोड़कर जाते हैं कहीं और जगहों पर, तो वहां पर आप कुछ समय के लिए उस स्थान को समर्पित कर सकते हैं कि प्रभु मैं इस स्थान को समर्पित करता हूँ एक वेदी के रूप में, और मैं यहाँ पर जब तक इस स्थान में हूँ मैं यहाँ पर आकर प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। सो आपकी वेदियों को मरम्मत करें, अपनी गिरी हुई वेदियों को फिर से मरम्मत करें। परमेश्वर बिल्कुल तैयार है कि वो आग के द्वारा आपको उत्तर दे और आपको छुड़ाए उन शैतान के, उन इज़बेल की स्पिरिट से, उस अहाब की स्पिरिट से, उस भ्रम की आत्मा से। हालेलुया। वो छल की आत्मा से, उस दुख की आत्मा से वो अपने आग के द्वारा आपको छुड़ाएगा और आपके पास आपके परमेश्वर का एक रेवलेशन देगा, वो कि आपका परमेश्वर कौन है। हालेलुया। वो सच्चा है और वो ईमानदार है, इस बात का वो रेवलेशन देगा। हालेलुया। सेकेंड थिंग, जब आप लेवी व्यवस्था उसका 6 और उसका 13 वचन पढ़ते तो लिखा है कि वेदी के ऊपर आग हमेशा जलती रहनी चाहिए, यानी कि आपकी वेदी है और उस वेदी के ऊपर हालेलुया स्तुति, आराधना और प्रार्थना के बलिदान हालेलुया चढ़ते रहने चाहिए, वो होते जाना चाहिए। पहली चीज आपके हृदय की वेदी, जहाँ से आप निरंतर प्रार्थना में लगे रह सकते हैं। हालेलुया। सेकेंड थिंग, आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना का समय और स्थान, जिसे वेदी कहते हैं हम, सेकंड वेदी, दूसरी वेदी, वहां पर आपको अपने नियुक्त समय पर जाकर परमेश्वर के सम्मुख अपने मुख को दिखाना, ठहरना। हालेलुया। तीसरी, आपके परिवार के साथ परमेश्वर के करीब जाना है। और चौथी, एक महत्वपूर्ण, हालेलुया, जिसे हम कहते हैं कि वो सामूहिक वेदी है। सामूहिक यानी कि सब लोगों के लिए, जातियों के लिए, राष्ट्रों के लिए, बिलीवर्स के लिए, नॉन बिलीवर्स के लिए, जो सब वहाँ पर इकट्ठा होते हैं परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाते हैं और उस आग और उस छुटकारे को अनुभव करते हैं। वो चर्च की वेदी है आपकी।
हालेलुया। और जो आपकी पर्सनल वेदी, इसे मरम्मत करने की आवश्यकता है। देखिए, आपकी वेदी की अगर गिराई हुई है और उसकी मरम्मत नहीं है, परमेश्वर के लोगों, शैतान भ्रम में डालेगा। वो अपने चाल को फैलाएगा और वो कई सारी ऐसी चीज़ों को आपके जीवन में लेकर आएगा जिसके द्वारा आपका विश्वास कमज़ोर हो जाएगा। परमेश्वर से आप कुछ पा नहीं सकेंगे क्योंकि आपकी वेदी को मरम्मत की ज़रूरत है। हालेलुया। अपनी वेदी की मरम्मत करें, फिर जो अपने वेदी को ठीक करें और परमेश्वर भी आग के द्वारा आपको उत्तर देगा। और उसकी आग के द्वारा जो उत्तर है वो आपको छुटकारे में लेकर जाएगा। हालेलुया। एक रेवलेशन देगा, एक छुटकारा देगा। हालेलुया। शैतान के चंगुल से बस छुड़ा लेगा। हालेलुया। छीन लेगा। हालेलुया। और केवल इतना नहीं, उन दुष्ट आत्माओं का नाश करेगा आपके जीवन से, जैसे हालेलुया बाल के 400 भविष्यवक्ताओं को मारा गया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को आपके जीवन से निकाल देगा जो भ्रम फैलाते, आपको भटकाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो आपकी वेदी सही होनी है, पहली बात। आपकी वेदी को मरम्मत करें और सेकंड थिंग, उस वेदी के ऊपर आपकी आग चलती रहनी चाहिए। हालेलुया। और तभी आप परमेश्वर की प्रेजेंस को देखेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा कि वेदी आपके और परमेश्वर के एक जगह इकट्ठा होने का स्थान है। वेदी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप परमेश्वर के सम्मुख होते हैं और परमेश्वर आपके सम्मुख होता है। दृश्य अदृश्य रूप में, जैसे भी आत्मिक रूप में आपको अपनी वेदी को बनाना है, टूटी हुई वेदी को बनाना है। हालेलुया। जो प्रार्थना की वेदी है, जो आराधना की वेदी, फास्टिंग्स की वेदी है। हालेलुया। पवित्रताई को आपको फिर से बनाना है, जो आपकी पवित्रताई टूटी थी, गलत तरीके से आपने अपने अशुद्धता को भ्रष्ट कर दिया। लेकिन आपको इसे बनाने की आवश्यकता है फिर, ताकि आप फिर परमेश्वर से उस आग को अनुभव कर सके। हालेलुया। फिर आपको परमेश्वर के साथ स्पष्ट और ईमानदार होने की ज़रूरत है परमेश्वर के लोगों, ताकि वो आग उतरे और आपको छुटकारे में लेके जाए। है ना। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।